उत्तर प्रदेश में भाजपा नेत्री के सनसनीखेज आरोपी से हड़कंप मच गया है। उन्होंने महोबा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए दावा किया कि जिला उपाध्यक्ष पद के बदले उन पर हम बिस्तर होने का अनैतिक दबाव बनाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने की साजिश बताया। मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया है क्योंकि नेत्री ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ तहरीर दी है। नई जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की सुगबुगाहट थी, लेकिन भाजपा नेत्री के फेसबुक लाइव ने इस सुगबुगाहट को एक बड़े सियासी तूफान में बदल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर पद के बदले हम बिस्तर होने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब उन्होंने जिला उपाध्यक्ष पद के लिए बात की तो जिला अध्यक्ष ने उनके सामने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर वह दंग रह गई। आरोप लगाया गया कि जिला अध्यक्ष ने उन्हें दिल्ली और लखनऊ साथ चलने का प्रस्ताव दिया और बात न मानने पर पद से हटाने या पार्टी से बाहर करने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के 2 अन्य बड़े पदाधिकारी, जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष भी उन पर जिला अध्यक्ष की बात मानने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित थी, लेकिन जब उनके पति को दुष्कर्म के झूठे मामले में जेल भिजवाने की धमकी दी गई तब उनका सब्र टूट गया और उन्हें फेसबुक लाइव के जरिए अपनी व्यथा जनता के सामने रखनी पड़ी। इसको लेकर भाजपा नेत्री ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। उन्होंने कहा कि मोहनलाल कुशवाहा ने जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया, जिसके खिलाफ शिकायत करने आई हूं, उन्होंने मेरे साथ हम बिस्तर होने की डिमांड की थी। मेरे मना करने पर मुझे धमकाया गया। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार, मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर, गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि
जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, मुझे उनकी बात को अनसुना करना है। मैं बड़े मन के साथ निरंतर कार्यालय जाती रही, अपनी पार्टी की सेवा करती रही। मुझे यह था कि शीर्ष नेतृत्व मेरे कार्य को देखते हुए मुझे पार्टी से निकालेगा भी नहीं और पद भी देगा।